मेरा नाम है जया, मैं कलकत्ता से हूँ। अगर मैं जीत गई तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा बॉम्बे में है कि मैं सिद्धि विनायक गणेश जी के पास जाऊंगी और इन्हें गुगली बुगली बुश करूंगी। बू। जया किशोरी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बातें और भजन आपको पॉजिटिविटी के साथ उस पार ले जाती हैं। लेकिन जया शर्मा से जया किशोरी तक का ये सफर तय कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान कहते भोजन किसी के यहाँ 2 ही शर्तों पर करना। पहली शर्त कि जो भोजन करा रहा है उसके मन में बहुत भाव है, वो सच में दिल से चाहता है आप उसके घर भोजन करें तो कर ले। और दूसरी शर्त आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, फिर तो जहां मिल जाए वहां कर ले। भगवान कहते हैं यहाँ दोनों ही शर्तें नहीं है। ना तो तुम्हारी आंखों में मुझे इतना सा प्रेम नजर आ रहा है और ना मुझे इतनी कोई भूख लगी है। भगवान कहते मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। जया किशोरी जी का नाम जया शर्मा है, जिनका जन्म 13 जुलाई साल 1995 को राजस्थान के गांव सुजानगढ़ में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपको पता, बड़ी छोटी सी उम्र में ही भागवत गीता, नानी बाई का मायरो, नरसी का भाग जैसी कथाएं सुनाकर जया किशोरी जी काफी चर्चा में आ गई। यूं कहें तो कान्हा की कृपा इन पर बचपन से ही थी। अब किस किस का नाचने का मन कर रहा है हाथ उठाओ, लंबे लंबे हाथ उठाओ। देखिए मैं नहीं कह रही मैं सबको नचाऊंगी, पर किन किन का नाचने का मन कर रहा है हाथ उठाओ। क्या बात है। अब सबके सब तो खड़े नहीं हो सकते, तो मैं बताती हूँ बैठे बैठे कैसे नाचते हैं। पूरे पूरे हाथ उठाइए, एकदम लंबे, सबके सब हाथ उठाइए। जया किशोरी जी को बचपन से ही कथा और भजन गाने का बड़ा शौक था, इसलिए हर समय कथाएं सुनने और भजन गाने में ध्यान लगाती थी। यही कारण है कि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने कथाएं करनी शुरू कर दी और आज के टाइम में उनकी कथा और मोटिवेशन की बातें सीधा दिल पर हिट करती हैं। कंसंट्रेशन के लिए तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स में बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पार्क के एक्सरसाइजेस होती कर सकते हैं। गाने के साथ बोले खाटू नरेश की। श्री गोविंद राम जी मिश्रा जया किशोरी जी के गुरु थे। एक दिन जब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जया जी का प्रेम सामान्य तो नहीं है, तो उन्होंने जया जी को किशोरी जी की उपाधि दी। तभी से उनका नाम पड़ गया जया किशोरी। एक बड़े कमाल की बात है कि अपनी कथाओं से आने वाला सारा चंदा जया किशोरी जी उदयपुर की एक संस्था नारायण सेवा संस्थान को दान के रूप में देती हैं। ये संस्था दिव्यांग और अपंग लोगों के लिए अस्पताल चलाती है और गरीबों की सेवा करती है। पता क्या, एक अच्छी बात इस संस्था की ये भी है कि ये कई गौशालाएं भी चलाती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बचपन में बड़ी शरारती थी और उनका अध्यात्म की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा था। बचपन में वो एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं बैठती थी। आस पड़ोस के साथ यूं कहें तो उनका शुरू से बड़ा लगाव था। जया किशोरी जी की अब तक शादी नहीं हुई। वो कहती हैं कि वो कोई साधु नहीं है, वो सिर्फ लोगों को अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा मोटिवेट करती हैं। शादी के लिए उनका कहना है कि अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, जब एक सही समय आएगा तब वो शादी कर लेंगी। शादी करके वह कथाओं की तरफ अपना ध्यान फिलहाल भंग नहीं करना चाहती। जया किशोरी जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, उनके मोटिवेशन सेशन हमेशा मिलते रहते हैं। रिसेंटली वो संदीप महेश्वरी जी के एक सेशन में नजर आई और फिलहाल उनका जुबिन नित्याल जी के साथ मेरे कान्हा श्री कृष्ण जी का बेहद प्यारा भजन आया, आप जरूर सुनिएगा। मैं आशा करता हूँ कि जया किशोरी जी की पर्सनैलिटी आपको जरूर इंस्पायर करती होगी और उनके भजन और मोटिवेशन आपके दिल तक पहुँचते होंगे।